इस समय हर टीवी चैनल अखबार की सुर्खियों में 2020 की घटना की यादगारें फिर से दोबारा दिखाई पड़ रही हैं। हर तरफ कोरोना की चर्चा होने लगी है। देश में कई इलाकों, कई राज्यों और कई जिलों में कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देश के नागरिकों को एक बार फिर कोरोना और लॉकडाउन जैसा डर फिर से सताने लग गया है। जहां एक तरफ सरकारें लगातार देश में फैल रहे कोरोना को रोकने के लिए अपने स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती के साथ खड़ा करने में जुट गई हैं, तो वहीं तमाम सवाल भी देश की जनता के दिमाग में अब कौंध रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास हो जाती है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट की मारक क्षमता, तीव्रता और की संक्रामकता से जुड़े तमाम सवालों का जवाब हर आम नागरिक को जानना बेहद ज़रूरी है। और इन्हीं सवालों का जवाब आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल देश के जाने माने डॉक्टर ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा संदेश दिया है जो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर तमाम अफवाहों के बीच राहत की खबर भी हो सकता है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव का एक मामला सामने आने के बाद KGMU के पल्मोनरी विभाग के प्रमुख और कोरोना वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके फैलने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन इससे गंभीर बीमारी होने की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि आगरा में हुए एक बुजुर्ग की मौत कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है, लेकिन उनकी मौत की वजह अन्य बीमारियां भी थी। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सर, एक बार फिर भारत में कोरोना ने दस्तक दी है जी। क्या हालात हैं और क्या ये वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है? नहीं, पहली बात बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये पुराने जितने वेरिएंट्स हैं उनसे ज़्यादा घातक नहीं है। तो क्या इसमें खास बात है? इसमें खास बात यह है कि इसकी संक्रामक क्षमता ज़्यादा है, अर्थात एक को हो जाएगा तो घर में या यारों दोस्तों में या जहां वो मौजूद है उसके आसपास के लोगों में इसको फैलाने की क्षमता ज़्यादा है। जहां तक संक्रामकता है वो ज़्यादा है, लेकिन मारकता बहुत कम है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मृत्यु हुई है, वो जो मृत्यु हुई है वहाँ SN मेडिकल कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल साहब का भी बयान आ गया कि वो जो मृत्यु हुई है बुजुर्ग था और उसको और भी अन्य साथ में कई बीमारियां थीं। तो जो मॉर्टलिटी हो रही है वो ऐसे व्यक्ति की मॉर्टलिटी हुई है जिसको कोविड में तो केवल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसके अलावा और कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन उसके साथ शरीर में अन्य बीमारियां थीं जिनके कारण वो, हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि आम पका हुआ हो तो हल्का सा उसमें अगर आप ऐसे डंडा मार देंगे तो वो नीचे टपक जाएगा, वही चीज़ है। ऐसे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो कैंसर से पीड़ित हैं या डायबिटीज़ जिनकी अनकंट्रोल्ड है, जो नशा कोई करते हैं सिगरेट या दारू का या और कोई नशा करते हैं, जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऐसे सब लोग, इनको अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनको तीव्रता भी ज़्यादा होगी, गंभीरता भी ज़्यादा होगी और मृत्यु की भी संभावना पैदा हो जाएगी। दरअसल इस समय कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरे देश में पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसे में डॉक्टर सूर्यकांत की राय कहीं न कहीं लोगों के काम आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि लोग जागरूक रहें, सजग रहें और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें। इम्यूनिटी को बढ़ाने पर खास तौर से उन्होंने जोर दिया है, जिसकी वजह से इसकी संक्रामकता को रोका जा सकता है और जागरूकता ही कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए सबसे बड़ा हथियार है।